अभी हमारा प्रॉफिट 2400, 2500, 2800 रुपये पर चल रहा है। अगर हम इस कैंडल को देखें तो ये कैंडल भी काफी तेजी से नीचे आ रही है। देखिए आज भी हमने इसी स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग की है, प्राइस गिर रही है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। सिंपली आज हमने रिवर्सल ट्रेडिंग की है, प्राइस ऊपर जा रही थी लेकिन हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड ली। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करते हैं। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चल रही होती है और हम उसे रियल ब्रेकआउट समझकर एंट्री लेते हैं और हमें वहां पर लॉस हो जाता है। तो हम रियल ब्रेकआउट और प्रॉफिट बुकिंग को कैसे पहचान सकते हैं, इसी वीडियो में उस चीज को भी हम समझेंगे। लेकिन हर बार की तरह इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए इस स्टॉक के अंदर मैं 100 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाला हूं, तो मैं जल्दी से यहां पर प्राइस लिमिट को सेट कर देता हूं और अपने स्टॉप लॉस को सेट कर देता हूं। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और ऑटोमेटिक हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो चुका है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो अभी यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। अगर आप यहाँ ऑर्डर्स में देखें तो आज हमने एफनो में भी ट्रेड किए हैं। सिंपली हम एक स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी की कितनी % एक्यूरेसी है। उसके बाद मैं आपके साथ इस स्ट्रेटजी को शेयर करूंगा। अगर हम इस चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है और ये कैंडल ऊपर निकल रही है, जिससे कि अभी हमें यहाँ पर 1000 रुपये का लॉस दिख रहा है। सिंपली हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करेंगे। हमने यहाँ पर 20 पॉइंट की स्टॉप लॉस सेट की है, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए यह कैंडल जितनी तेजी से ऊपर जा रही है उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रही है। हमने इसी कैंडल के अंदर एंट्री ली है और हमारे एनालिसिस के हिसाब से लगता है कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आएगी। हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा सारा लॉस कम हो चुका है और सिंपली यहाँ पर हमें 400 रुपए तक का प्रॉफिट भी दिखने लगा है। देखिए यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री ली है, क्योंकि इस स्टॉक में काफी फास्ट मूवमेंट आते हैं। 1 सेकंड के अंदर ही इसमें 10 से 15 पॉइंट के मूवमेंट आते हैं, इसलिए हमने स्कैल्पिंग के पर्पज से एंट्री बनाई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगा चुकी है और हमारी स्टॉप लॉस के काफी करीब भी पहुंच चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है। हम सिंपली वेट करते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग की। देखिए यहाँ पर हमने चलती गाड़ी के अंदर एंट्री ली है। एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। देखिए ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है और काफी तेजी से नीचे आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सिंपली 1000 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट दिख चुका है। इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता है कि 1 से 2 कैंडल के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। कैंडल तो काफी तेजी से नीचे आ रही है, बस इसकी क्लोजिंग डाउन साइड में हो जाए फिर तो हमें कंफर्मेशन मिल सकता है कि हमारा टारगेट हिट होगा। सिंपली हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट किया है जहां पर हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव करने के बारे में सोचा है। चलिए इस कैंडल की क्लोजिंग तो डाउन साइड में हो चुकी है। हम जल्दी से अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर देते हैं। पहले हमारा स्टॉप लॉस 40 रुपए पर था और अभी हम इसे 35 रुपए पर कर देते हैं। देखिए अगली कैंडल ओपन होते ही तेजी से ऊपर गई है, लेकिन इस कैंडल को देखकर हमें लगता नहीं है कि इस कैंडल में अप साइड के मोमेंट आएंगे। हमें लगता है कि यह कैंडल भी अभी डाउन साइड में आएगी। देखिए अगली कैंडल भी रिवर्स हो चुकी है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2400, 2800 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर आप यहां पर देखें तो ये कैंडल कितनी तेजी से नीचे आई है, जैसा कि हमें लगा भी था कि 1 से 2 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो सकता है और यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है। कम ऑन आजा, एक स्पाइक मारते ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा प्रॉफिट बढ़कर 3500, 4000 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए देखिए कैंडल ने अचानक से स्पाइक मारी है और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमें 4000 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है। मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पर हमने स्कैल्पिंग करके 40 पॉइंट को कैप्चर किया है। आप यहाँ ऑर्डर्स में देख ही सकते हैं, हमने एंट्री ली 6020 रुपए पर और एग्जिट हुए 5980 रुपए पर, मतलब कि यहाँ पर हमने 40 पॉइंट को कैप्चर किया। देखिए स्कैल्पिंग में जितनी जल्दी प्रॉफिट होती है उतनी ही जल्दी लॉस भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें चलती गाड़ी के अंदर बैठना होता है। पैटर्न बनने से पहले ही हमें एंट्री लेना पड़ता है, इसलिए स्कैल्पिंग थोड़ा सा रिस्की होता है। चलिए अब हम चार्ट पर देखते हैं कि एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था। हमने यहाँ पर रिवर्सल ट्रेडिंग क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही थी और हमने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्यों बनाई और हमें यहाँ पर प्रॉफिट कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो यह स्टॉक पिछले 3 दिनों से लगातार गिर रही थी, मतलब कि 3 दिनों से इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था, प्राइस नीचे गिर रही थी। तो हमें लगा कि आज भी इसकी प्राइस गिरेगी
और हमने इस चार्ट को एनालिसिस करना स्टार्ट किया। जब हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखा तो आज भी इस स्टॉक की प्राइस इस रेजिस्टेंट के नीचे ही ओपन हुई, लेकिन हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग की जगह कैसे ढूंढी, चलिए इस चीज को समझते हैं। अगर हम 5 मिनट पर इस चार्ट को देखें तो सिंपली स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ तक लो लगाकर फिर इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती है। मतलब कि यहाँ पर यह एक रेड कैंडल बनता है और इसकी वॉल्यूम इन सभी कैंडलों से काफी ज्यादा होता है। और वैसे भी हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा कि स्टॉक की प्राइस अपने रेजिस्टेंट लेवल के नीचे ही है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो इसलिए हमें लगा कि यहाँ पर हमें शॉर्ट सेलिंग की जगह मिल सकती है। देखिए, मैं किसी भी स्टॉक में ज्यादातर शॉर्ट सेलिंग की ही जगह ढूंढता हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट सेलिंग करना पसंद है। मैं ज्यादातर शॉर्ट सेलिंग ही करता हूँ। अगर किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ रही होती है तो मैं सिंपली वहाँ पर वेट करता हूँ। जब वहाँ पर बेरिश पैटर्न बनने लगता है फिर वहाँ पर मैं शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक की प्राइस कभी भी सीधे ऊपर नहीं जाती, वो अप एंड डाउन लगाते हुए ऊपर जाती है। तो जहाँ पर उसकी डाउन ट्रेंड आने वाली है हम वहाँ पर घुसकर अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, उसके बाद अगली एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन फिर से रेड कैंडल बनते हुए प्राइस यहाँ तक आई। और अगर हम चार्ट को पीछे करके देखें तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है, जिसे देखकर हमें लगा कि यहाँ पर हमें एंट्री मिल सकती है। सिंपली हमने यहाँ पर वेट किया। जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की, मतलब कि यहाँ पर सेल किया, तो उनका टारगेट इस सपोर्ट लेवल तक का था। प्राइस यहाँ पर आई, उन्होंने अपने पोजीशन को बेचा, यहाँ पर बायर्स आए और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लगी। देखिए, अगर हम यहाँ पर इन कैंडलों को देखें तो यहाँ पर हमें ऐसी कोई भी बुलिश कैंडल नहीं दिखेगी जिसे देखकर हम पता लगा सकें कि प्राइस ऊपर जाएगी। इसी चीज को देखकर हमें लगा कि यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। 1 से 2 कैंडल ऊपर जाएंगे, उसके बाद प्राइस को गिरना ही है। यहाँ पर प्राइस को ऊपर जाते हुए देख काफी सारे नए बायर्स एंट्री ले लिए होंगे और सिंपली उन्होंने अपने टारगेट को यहाँ तक सोचा होगा, लेकिन हमें यहाँ पर दिखा कि यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यहाँ से प्राइस और गिरेगी। तो सिंपली हमने इसी कैंडल के अंदर डाउन साइड के लिए एंट्री बनाई और इस कैंडल के हाई के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर दी। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, मात्र 2 कैंडल के अंदर यहाँ पर हमने 40 पॉइंट को कैप्चर किया और हमने 4000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। टारगेट को सेट करने के पीछे सिंपल सी लॉजिक थी। प्राइस यहीं से ऊपर गई थी तो यहीं पर फिर आनी थी, इसलिए हमने इसी सपोर्ट पर अपने टारगेट को सेट की। देखिए, यह सब चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिगनर होंगे तो शायद ही आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप कुछ दिनों से ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आप इन सब चीजों से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकालना है तो ट्रेड लेते समय हमें अपने साइकोलॉजी को यूज करना होता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। देखिए, मैं भी यहाँ पर अपसाइड के लिए एंट्री बना लेता, लेकिन आप यहाँ पर खुद देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा बुलिश पैटर्न नहीं दिख रहा जिसे देखकर हम समझ पाए कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाली है। इसी चीज को देखकर हमने यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड प्लान की। देखिए, यह तो हमें पता चल गया कि रिवर्सल ट्रेड कब और कैसे करते हैं, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, किसी स्टॉक की प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग चल रही होती है और हम उसे रियल ब्रेकआउट समझकर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर के अंदर हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो हम कैसे फेक और रियल ब्रेकआउट को समझ सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कहां पर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। चलिए, इस चीज को भी हम लाइव मार्केट में एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने किसी दूसरे स्टॉक को ओपन कर लिया है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो सिंपली आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन होती है, थोड़ी देर साइडवेज होने के बाद अचानक से बाइंग साइड की रैली आती है और प्राइस लगातार बढ़ते हुए यहाँ तक जाकर स्लो हो जाती है। लेकिन प्राइस यहीं पर स्लो क्यों हुई, इसके पीछे एक रीजन है। अगर हम इस चार्ट को पीछे करके देखें तो सिंपली पिछले दिन इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन होकर नीचे गिरी थी, इसलिए यह एक रेजिस्टेंट लेवल बन गया। अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर दें तो सिंपली इस स्टॉक की प्राइस इस रेजिस्टेंट के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी, फिर भी यहाँ से इसकी प्राइस गिरने लगी। ऐसा क्यों? देखिए, अभी जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, अगर आप कुछ महीनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। ट्रेडिंग में हमेशा चीजें बदलती रहती हैं। ऑपरेटर नए नए तरीके लाते रहते हैं जिससे कि रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर सकें। अगर किसी चीज के बारे में सभी लोगों को पता चल जाता है तो वह चीजें मार्केट में काम करना बंद कर देती है। जैसा कि आज से 2-3 साल पहले लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था,
तो वहाँ पर लेवल बाय लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट काम करते थे। लेकिन जैसे सब लोगों को पता चल गया कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लेवल को निकालते हैं, वैसे यहाँ पर ऑपरेटर ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद 1-2 कैंडल नीचे आएगी, उसके बाद वहाँ से प्राइस रिवर्स होगी। रेजिस्टेंट के ब्रेक करने के बाद 1 कैंडल ऊपर जाएगी, उसके बाद रेजिस्टेंट से प्राइस गिरेगी। देखिए, मैं ये चीजें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, रेजिस्टेंट लेवल को टच करते ही प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, नए बायर्स को ट्रैप करने के लिए ऑपरेटर उस रेजिस्टेंट लेवल को ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, जिससे कि नए बायर्स को लगे कि अभी यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगी, और वो जैसे अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं, वहीं पर कोई बेयरिश पैटर्न बनता है और प्राइस वहीं से नीचे गिरने लगती है। अगर आप 2-3 दिन नोटिस करें तो खुद इस चीज को देख सकते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। देखिए, हमेशा ट्रेडिंग के पैटर्न्स बदलते रहते हैं, नए नए स्ट्रेटजी बनते रहते हैं, जिससे कि नए नए लोगों को ट्रैप किया जाए। अगर किसी एक चीज के बारे में सबको पता चल जाए तो वह चीजें मार्केट में फेल होने लगती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, जिससे कि नए बायर्स देखकर समझ जाए कि यहाँ पर लेवल्स ब्रेक हो चुका है और प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बना, बेरिश हरामी पैटर्न बना, उसके बाद प्राइस गिरने लगी। अब देखिए, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट यहीं पर दिखने लगा, तो वह सिंपली अपने पोजीशन को सेल करने लगे। यहाँ पर नए बायर्स आने लगे और प्राइस यहीं से रिवर्स होने लगी। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर देखा कि प्राइस अब यहाँ से रिवर्स हो रही है, अब यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगी, तो हम सिंपली यहाँ पर अपसाइड के लिए एंट्री ले लेते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एंट्री ली, वहीं से प्राइस वापस गिरने लगी और अपने सपोर्ट लेवल तक आई। देखिए, अगर प्राइस इस लेवल तक आकर ऊपर गई होती, फिर तो वह इस लेवल या इससे ऊपर जा सकती थी, लेकिन वह यहीं से रिवर्स हो रही थी, जिसे देखकर हमें साफ साफ लगा कि यह प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, प्राइस यहाँ से और नीचे गिरेगी। और यहाँ पर यही हुआ। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप दूसरों की वीडियोस देखिए ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से अपने साइकोलॉजी को यूज करके ट्रेड लीजिए कि यहाँ पर क्या बन सकता है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। देखिए, आज हमने थोड़ा सा चार्ट रीडिंग के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।